नीट प्रिपरेशन के दौरान एक स्टूडेंट के जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जब उसको ऐसा महसूस होता है कि यार उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, वो टाइम से सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहा है, उसके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं जिससे रैंक पीछे जा रही है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करता है, जिससे आगे की पढ़ाई उसकी और ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और फाइनली कहीं ना कहीं वो ट्रैक से हटने लगता है। पढ़ता तो है लेकिन उसके मन में एक अंदर से इस तरह की भावनाएं आने लगती हैं कि यार लगता है मेरा इस साल नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ तो रहा हूँ पर मेरा नहीं हो पाएगा। तो तो ऐसे मौके पर सबसे पहले तो आप जो टेस्ट में जो भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप उसको लेकर इतना स्ट्रेस फील ना करें, इतना स्ट्रेस ना लें कि आपकी आगे की पढ़ाई रुक जाए। आपको उसके बारे में एनालिसिस करना चाहिए कि आपके टेस्ट में मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, आपसे कहाँ चूक हो रही है, आपकी तैयारी कहाँ नहीं हो पा रही है। लेकिन उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें कि बिल्कुल आपकी पढ़ाई रुक जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के टेस्ट से आपको फाइनल नीट का एग्जाम वहाँ पे रैंक डिसाइड नहीं होगी। दो चार टेस्ट खराब भी चले गए तो कोई बात नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट डे से आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर करते जाना है। डे बाय डे अपनी पढ़ाई को एक तो फोकस्ड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उसी पे स्टिक रहना है। कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट में जो क्वेश्चंस या टेस्ट पेपर होते हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी बनाते हैं, इधर उधर का क्वेश्चंस डाल देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि यार ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा। सबसे अच्छा होता है खुद को एनालाइज या खुद को टेस्ट करने का, कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं फिर उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। यदि आपसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में चल रही है। आप बेहतर कर पा उससे और अच्छा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो जो आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को लेकर स्ट्रेस ना लें, क्योंकि एग्जाम में सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। दो चार क्वेश्चन ही होंगे तो दो चार क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन, यदि दो चार क्वेश्चन टफ भी आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन तो रुक नहीं जाएगा। आपका सिलेक्शन उन क्वेश्चंस की वजह से नहीं रुकेगा। जो मेन है, जो 90% सिलेबस है, जहां से हर साल वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उस पर ज्यादा फोकस करें। तो टेस्ट में मार्क्स चाहे जो भी आए, आपको डे बाई डे अपनी पढ़ाई को इंप्रूव करते जाना है। आपको अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस्ड रह के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट में नंबर कम आए तो अगले दिन गए तो बैठे हैं पढ़ाई ना करें, नहीं। आप अपने रूटीन से पढ़ाई को बेहतर करते जाइए। टेस्ट में मार्क्स ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा, वो तो साल भर लगा रहेगा, लेकिन फाइनल जो मार्क्स आपके नीट एग्जाम में आएंगे उससे आपका करियर डिसाइड होगा। तो इसलिए कोई भी कोचिंग में एक टेस्ट हुआ उसमें नंबर कम आए तो आपको उसको लेकर इतना टेंशन नहीं लेना है कि आपकी पढ़ाई रुक जाए। तो आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। और आप हमेशा समझिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक दिन की जो आपकी पढ़ाई है वो सब एक्यूमुलेट होके कहीं ना कहीं नेट जिस दिन आप देंगे उस दिन वो आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं, और यदि आप कर सकते हैं तो कर लेंगे। इसलिए साल भर आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपने आप पे विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं, आप नेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसी विश्वास के साथ पूरे साल पढ़ाई करिए। टेस्ट में जो भी मार्क्स कम ज्यादा है वो ठीक है, चलता रहेगा। आप तो केवल फाइनल एग्जाम को टारगेट करो कि मेरा नेट अच्छा जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से आपको पैटर्न का पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नीट में बायोलॉजी में तो 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर जाना ही नहीं है। बार बार एनसीईआरटी को पढ़िए, बार बार लाइनों को पढ़िए। उन्हीं लाइनों को बार बार जब आप पढ़ेंगे और एक ही पैराग्राफ को आपने पढ़ा है उससे समझिए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है इससे, स्टेटमेंट वाइज हो गया। तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कमांड सब्जेक्ट पे आ जाएगी। फिजिक्स का लेवल भी इस समय काफी ना तो बहुत ज्यादा इजी आ रहा है ना बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, मॉडरेट लेवल का है। मतलब आप कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से फॉर्मूलों को रिवाइज करिए। उसी फॉर्मूले पे बेस्ड जो पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको प्रैक्टिस करिए, है ना। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप पे विश्वास रखें, आप कर सकते हैं, और डेली आप पढ़ाई करते जाइए। निराश होने की जरूरत नहीं। यदि आपने साल भर ईमानदारी से मेहनत की है तो आपके साथ अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पढ़ाई रोकनी नहीं है। डे बाय डे आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई प्रतिदिन अच्छी होती जाए। आप अपने अपने आप से ईमानदार रहना है। दिखावे के लिए पढ़ाई नहीं करना है कि दूसरों को दिखा के हाँ हम पढ़ रहे हैं और बैठे हैं, ऐसा काम नहीं करना। जब आप साल भर मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।